हम किसी को नहीं भड़का रहे, सब शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। पुलिस लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यहाँ पे बात सिर्फ जेएनजी की करना, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ, ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। और एक चीज बताओ, इनका पूछो कि इनके बच्चे कितने विदेशों में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हिंदुस्तान का सिस्टम खराब है, तभी तो ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। मेरे सारे पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं। बिल्कुल है, मेरे भाई होंगे। और सुन, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में भेजो। तो ये कॉकरोचेस क्या करेंगे अब? इतने सारे लोग देखिए, जब कॉकरोच निकलते हैं, अगर किसी के फ्रिज में घुस गए तो खाना खराब, तुम्हारी थाली में घुस गए तो खाना खराब, तो ये वो कॉकरोच है। अरे कॉकरोचों को कह रहे हैं हिट मार दिया जाएगा। जिसने भी हिट का कहा है, हिट लेके आ जाओ, आज पता चल जाएगा। आज हिट लगे, कह रहे हैं हिट है उनके लिए। अगर 2013 में हिट होता तो यही रामलीला ग्राउंड था, इसको भी हिट लग जाता। अच्छा, हाँ। अब कहाँ गायब है ये? ये कहाँ गायब है? आज नहीं आया हिट लेकर। इन बच्चों को भविष्य खराब करके और सरकार की दलाली खा करके आज महल में बैठ करके चांदी के बर्तनों में भोजन कर रहा है। तो क्या सरकार को चिंता करनी चाहिए? देखिए, सरकार अगर चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? कैसी चिंता? इनकी मांगों की? बिल्कुल, या इनको चुप कराने की? देखिए, चुप तो नहीं होंगे। ये देश का वो युवा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो ये युवा है, ये आज या तो इस्तीफा होगा या ये बच्चे परमानेंट बैठ जाएंगे। आज ही यहीं बैठेंगे? कहीं भी बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। अच्छा, लाठीचार्ज कराना चाहते हैं? काला हिट चलेगा। अरे यार, तू भी नहीं है, ये तू भी तो कॉकरोच है, लगेगा तो तेरे भी। अरे बरगलाया जा रहा है कॉकरोचों को, देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा? देखो कौन बरगला रहा है। तुम बताओ, तुम विदेश से आकर एक बंदा खड़ा कर दिया उसने लाके। कौन? अभिजीत। अरे यार, पढ़ने ही तो गया था, पढ़ के भी ना आवे, जब थारे पास स्कूल ना आए तो कहीं तो पढ़ेगा ही। नहीं, मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत है? मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं। अगर हमारा एक बच्चा विदेश जाकर पढ़ के आ गया तो तुम्हारे मिर्ची क्यों लगी? बताओ क्यों लगी? अरे देखो ना, साजिश रच रहा है बाहर जाके वो। कौन? अभिजीत। अरे तो थारे फुप्पा ने दिल एयरपोर्ट पे से छोड़ा क्यों? अगर साजिश रच रहा था तो बताओ। विदेशी फंडिंग का मामला। ओ, फंडिंग तो आवेगी, हम पे तो आवेगी। हमारे बालक विदेश में पढ़े हैं, विदेश में नौकरी करें, तो अपने घरों जो पैसा भेजा वो विदेशी फंडिंग हो गए। हम किसी को नहीं भड़का रहे, सब शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। पुलिस लाठी मारेगी, मारने दो, वहीं बैठ जाएंगे। फर्जी डिग्री वालों को कहा था, आपको थोड़ी कहा था। तो नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री है। अब नरेंद्र मोदी से सीजीआई लड़े या सीजीआई ने भी फंडिंग ली है। कल परसों विदेश में था सीजीआई, जवाब क्यों ना दिया? बच्चों ने ही जवाब पूछा था। क्या निकलेगा? हाथ हो गए हो। अरे अभी आने दे बच्चों को, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जरा आने दो। अभिजीत दीपके को आने दो, और जो लद्दाख से आ रहे हैं सोनम वांगचुक, उनको आने दो। चलन नहीं है इस पार्टी में। कौन कह रहा है? कई के तो इस्तीफे हो चुके पहले। ऐसे प्रदर्शन तो कितनी बारी हो गए। अगर हम अपनी मांगों को ना उठाएं तो क्या चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाएं? चूड़ियां नहीं पहनी हमने, हम जानते हैं लड़ना, हमें 13 महीने का एक्सपीरियंस है लड़ने का। यही बैठेंगे आराम से। सुरक्षा दे दी पेपर को, अब तो ये तो मान गए ना कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। और ये पता क्यों दी गई आर्मी को? वो इसलिए दी गई है कि हवाई यात्रा से जाएंगे, सड़क पे पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक होते हैं जहाँ से बनता है, जहाँ छपता है, और स्कूल में, एजेंसियों में। तो ये पता क्या चाह रहे कि अगर अब के पेपर लीक करेंगे तो कह देंगे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं। जानते हैं ये बच्चे। नेपाल बांग्लादेश बनने नहीं देंगे देश को। कौन करा बना रहा? यही तो साजिश है, यही तो साजिश है। देखिए, जो तुम साजिश रच रहे हो,
हम नेपाल और बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? हिंदुस्तान छोटा है क्या? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। जैनजियों को भड़का रहे हैं आप लोग। चलिए आप समझा लो। पर तू भी तो जैन जी है भाई, तुझे तो ना भड़काया मैंने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो दूसरा जो मंत्री बैठेगा उस गति पर क्या लग रहा है वो सही होगा? एक शुरुआत तो करो, फिर देखो किस किस का मांगेंगे हम। इस्तीफा नहीं, कार्रवाई भी चाहिए उस पे। जो छह बच्चे काम नहीं चलेगा। जो छह बच्चे खत्म करना है। जो 6 बच्चे एनआईटी में सुसाइड किया है, यहाँ पे बात सिर्फ जैन जी की करना। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करना तो इसका चेहरा दिखा दो, दिखाओ। ये बीजेपी से फंडिंग वाला हो सकता है। देखिए, सवाल का जवाब ये है, जो 6 बच्चे एनआईटी पेपर में जिन्होंने सुसाइड किया है, उनकी हत्या के लिए उन्हें उकसाया किसने? देश के शिक्षा मंत्री ने। तो उनकी हत्या का मुकदमा इस पे चलाया जाए, इसको जेल भेजा जाए, सीबीएसई का डायरेक्टर जेल भेजा जाए, उसका सचिव जेल भेजा जाए, और जो शिक्षा का वो है प्रमुख सचिव, उसको जेल भेजा जाए, और जो इनको संरक्षण दे रहा है फिर उसको जेल भेजा जाए। भेजेगा कौन? सत्ता नहीं है जब वो सरकार देखिए, के मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं। बेटे यही बात जब अंग्रेजों का राज था और जब देश की जनता आवाज उठाती थी, तब भी ऐसे ही सवाल होते थे। गए ना, जब हमने गोरे अंग्रेज भारत में नहीं छोड़े तो इन काले अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे। बताओ, इस उम्र में आपको घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्या आप बच्चों को भड़का रहे हो, परेशान? उनको समझाओ ना, घर बिठा के यहाँ क्यों भेज रहे हो? कितनी उम्र है मेरी? नरेंद्र मोदी से तो कम है। अगर मैं घर बैठूंगा तो भारत के बहुत सारे मंत्री घर बैठ जाएंगे। हम तो अपनी आवाज उठाते हैं, मांग करते हैं। ये तो देश के युवा है, तो विपक्ष को साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो विपक्ष वाले और दिन निकलना शुरू हो गया। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। मतलब ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारो। क्या होने वाला है? आगे क्या होगा? तुम भी यही, मैं भी यही। अगर पिक्चर का सस्पेंस शुरू में बता दिया जाता है तो फिर कोई पिक्चर देखता है क्या? विश्वास कर रहे हैं हिट लेके आ जाएंगे वो काला वाला। तो उनके ऊपर चलेगा। देखिए, अगर कुमार विश्वास तो यहाँ से कि एक कॉकरोच है, आ जाए लेके हिट। और जिस टीवी चैनल वाले ने हिट की बात करी, जिस सांसद विधायक ने हिट की बात करी, आज आ जाए हिट लेकर के। कीड़े को भी इंसान से जीत सकते हैं। एक चींटी हाथी को गिरा देती है, ये तो कॉकरोच है। अंधेरे में रहते हैं कॉकरोच, अंधेरे में कीचड़ में रहने वाले। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेता है वो रात को लेता है, और रात को ही कॉकरोच आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब 2013 में कहता था, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, सेना तुम्हारी, आरबीआई तुम्हारा, रिजर्व बैंक तुम्हारा, तो विदेशी फंडिंग आ कैसे गई? तो आज हम भी पूछते हैं, देश की हर एजेंसी तेरे हाथ में, सुप्रीम कोर्ट तेरे हाथ में, सेना तेरे हाथ में, तो फिर विदेशी फंडिंग इन बच्चों पे आ कैसे गई? फिर कहते हैं ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने आज तक कितने केस में लोगों को जेल भेजा और कितनों में न्याय मिला? इनके पास फंडिंग आ रही है। अरे कितने को न्याय मिला? ईडी से फंडिंग आ रही, जिसके ऊपर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग आएगी। नहीं, जो फॉलोअर्स है उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये विदेशी है, सब ये देश के खिलाफ साजिश है। ये विदेशी है? बताओ, इनमें ये कौन कौन सा पासपोर्ट लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं? बताओ।